है ना। क्वेश्चन है कि द मीडियन ऑफ फ्लोइंग, मीडियन को मीडियन समझ लेना है ना। मीडियन ऑफ फ्लोइंग डेटा इज 525। इसका मतलब हुआ कि माध्यक दिया हुआ है। क्या हुआ? माध्यक। तुम्हारे पास माध्यक का मान जो है 525 दिया हुआ है और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का मान तुम्हें ज्ञात करना है। और जिसमें दिया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है योग, जो f का जो योग होगा, टोटल योग जो है तुम्हारे पास 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले हम लोग जो है माध्यक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें CI दिया हुआ है जिसको क्लासिक इंटरवल बोला जाता है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसको बारंबारता बोला जाता है या FB शॉर्टकट में कहते हैं। यह निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। याद है तुम लोगों को? संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? CF कहते हैं। तो यहाँ से हम CF लिख सकते हैं और इसको लाइन खींचो और बनाइए। देखिए CF कैसे निकाला जाता है, देखो सीखो। CF निकालने का तरीका है कि ई वाला जो पहला लाइन वाला है इसको पहले लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे ये 2 में इस 5 को जोड़ना है। तो कितना होगा? 5 या 2 कितना होगा? सेकंड लाइन में 7 लिखाएगा। फिर इसमें 7 में x को जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 प्लस x हो जाएगा। फिर 7 प्लस x में 12 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 19 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें 19 में 17 जोड़ो, कितना होगा? 19 में 17 36 हो रहा है। अल्लाह काहे कर रहा है? 19 में 17 जोड़ेंगे, कितना होगा? 36 प्लस x होगा और 36 में 20 जोड़ो, कितने होगा? 56 प्लस x। अब 56 प्लस x में y को भी जोड़ना है, 56 प्लस x प्लस y। इसमें 9 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 65 प्लस x प्लस y, है ना। अब इसमें जो है 4 को जोड़ो, कितने होगा? 65 में 7 को जोड़ो, कितने होगा? 72 प्लस x प्लस y। और इसमें फिर 4 को जोड़ो, कितना होगा? 76 प्लस x प्लस y, है ना। देखो सीखना है तो अच्छा सीखो, ये 5 नंबर में आता है एग्जाम में, इन्हें करना भी नहीं आता है। हम नहीं सीखेगा फिर हम अभी बता रहे हैं, कई कितना दिन के बाद तो बतेबे किए हैं। अब देखो सबसे पहले जो नीचे वाला काम है इसको करेंगे। जो लास्ट वाला समीकरण आया ना हमारे पास 76 प्लस x प्लस y, इसको लिख लेंगे। 76 प्लस x प्लस y लिख देंगे और टोटल में फ्रीक्वेंसी का मान लिखेंगे जो तुम्हारा बारंबारता का योग दिया है, और लिखेंगे 100 लिख देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ से x y का मान हमें प्राप्त होगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 100। इसको बराबर किधर जाएगा? माइनस का 76 हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर जो निकलेगा, कितना निकलेगा? 100 में 76 जाएगा, कितना निकलेगा? 24। यानी x प्लस y का मान निकला 24, जो कि समीकरण 1 इसको कह सकते हैं, है ना, समीकरण 1। अब हम इसका x y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ से समीकरण निकल गया, यहाँ से आराम से निकल जाएगा कि समीकरण 1 में मान अगर x का बैठा देंगे तो y का मान भी निकल जाएगा। देखो तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि माध्यक का फॉर्मूला बनाते हैं। तो माध्यक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला देखो, माध्यक बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF बट्टा के F, और के क्या हो जाता है? H हो जाता है। अब यहाँ से तुम्हें पता करना है कि L1 कैसे निकाला जाता है। पता है तुम लोग को? L1 कैसे निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है बताओ? क्यों? नहीं, बड़ा वाला अंक कभी भी नहीं लगता है, याद रखो। वो बहुलक में ही नियम काम करता है। जब ये बड़ा वाला खोजना रहेगा, बड़ा वाला सबसे, तो बहुलक में, इसलिए क्वेश्चन चेंज करके दे देगा तो मुका देगी, है ना। बड़ा वाला नियम सिर्फ बहुलक में काम करता है, इसमें नहीं काम करता है। इसमें नियम यह है कि सबसे पहले तुमको देखना है कि माध्यक का मान कितना दिया हुआ है। तो माध्यक का मान 525 दिया है ना। देखें कि माध्यक के मान 525 है। यह जो है किस क्लास इंटरवल में, किस वर्ग अंतराल में आ रहा है ना। तो किस में आता है? देखो 525 किसके बीच में आ रहा है? 500 से और 600 के बीच में आ रहा है। यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो लाइन निकला है यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखो बोला से नहीं होता है, अगर हम क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, यही वाला 20 यहाँ रहता तो तब क्या होगा? तभी वही होगा। तो यहाँ पे 500 से 600 के बीच में यह वर्ग अंतराल में आ रहा है ना। तो इसको हम L1 किसको मानेंगे? 500 को L1 मानेंगे। तो यहाँ लिखो L1 का मान, L1 बराबर कितना हो जाएगा?
500 हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या निकलना है, n/2। n/2 का मतलब क्या होता है समझ रहा है? n का मतलब योग होता है, n का मतलब योग। जो तुम्हारा 100 दिया है यही तुम्हारा n हुआ है ना। यहाँ पे n/2 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 100 बटा के 2 काटेंगे कितने होगा 50 होगा। अब यहाँ से n/2 का मान तुम्हारा निकल गया 50 निकल गया। अब यहाँ हमको निकालना क्या बच गया, CF। अब देखो CF कैसे निकलता है, CF का मतलब होता है कि इसके ठीक सामने जाएंगे, L1 के ठीक सामने जाएंगे और CF में देखेंगे इसके ठीक ऊपर वाला जो संख्या होता है यह CF होता है तुम्हारे पास। समझ में आया? तो तुम्हारे पास कितना होगा 36 प्लस x। CF का मान हो गया 36 प्लस x हो गया। अब हमको निकालना क्या रह गया, F निकालना रह गया। क्या निकालना रह गया, F। तो F कैसे निकलता है, जो ठीक बीच वाला होता है वो तुम्हारा F होता है। यानी F जो निकल गया कितना हो गया 20। और h माने क्या होता है, हाइट यानी अंतर होता है। कितना का अंतर जा रहा है इसमें, 100 का अंतर जा रहा है, 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इतना जब तुमको मालूम हो गया इसका मतलब क्वेश्चन बन गया है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको बैठाना है, माध्यक का मान चूंकि दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, माध्यक का मान दे चुका है। तो लिखेंगे चूंकि माध्यक बराबर है ना, माध्यक बराबर दे दिया कितना 525 दे दिया है क्वेश्चन में है ना। तो हमको जहाँ पे माध्यक है वहाँ पे लिख देंगे हम 525। यहाँ लिखो 525 बराबर। अब L1 के जगह L1 का मान बैठा दो, L1 कितना है 500 है, 500 बैठा दीजिए प्लस n/2 कहाँ पर है, n/2 कितना मान है 50 है, यहाँ पे हम 50 बैठा देंगे माइनस के यहाँ कितना है CF है, CF का मान कितना है 36 प्लस x। पोस्ट में लिखना पड़ेगा 36 प्लस x। अब बच्चा के F का मान कितना आया है 20 आया है, 20 लिख देंगे। अब इनटू के x का मान 100 आया। अब इसको हम बड़ा कोष्ठ में लिख देते हैं, क्योंकि क्यों लिखे पता है, क्योंकि अंदर में छोटा कोष्ठ है ना। अब देखो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 525 है ना, यहाँ लिख दीजिए 525। ये प्लस का 500 है, बराबर कितना है, क्या बनेगा माइनस का 500 बनेगा। अब बराबर इधर देखिए 50 है तो 50 लिखो। अब देखो माइनस है यहाँ पे, यहाँ 36 के पहले क्या है प्लस है, तो माइनस का गुना प्लस से करेंगे क्या होगा माइनस होगा। फिर यहाँ माइनस है, ये प्लस है, माइनस का गुना प्लस से करेंगे क्या होगा माइनस होगा। यानी 36 माइनस कितना हो जाएगा x। अब बट्टा में हो जाएगा 20 और गुने के 100 है ना। यहाँ से काट सकते हो, 20 5 के 100 कट गया। यहाँ लिखिए 525 में से 500 गया, कितना बचा 25 बचा, बराबर के 50 में से 36 घटा दो, कितना बचेगा 50 में 36 घटा कितना बचेगा 14 माइनस के x। अब बट्टा में तो कुछ है नहीं, आप अब इधर बच गया हमारे पास क्या चीज, गुना में बच गया, तो इधर आ गया गुना में कितना 5 आ गया है ना। थोड़ा दिक्कत, कोष्ठ का मतलब क्या हुआ गुना हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे हम 25 लिख दो, बराबर का 5 का गुना 14 से करो, कितना होगा 14 पंचे 70 माइनस x का गुना 5 से करेंगे कितना होगा माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 25 है तो 25 लिख दो, ये 70 प्लस का है, बराबर किधर क्या बनेगा माइनस का 70 बनेगा। अब बराबर किधर बन गया 5x। यहाँ देखो 25 में से 70 जाएगा, माइनस का 5x बनेगा। 25 में से 70 जाएगा कितना बचेगा, 70 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 45। यहाँ लिख देंगे 45, माइनस का बचेगा क्योंकि छोटा में से बड़ा जा रहा है, यहाँ पे माइनस का 5x। अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे तुम काट सकते हो 5 नवा 45 कट गया जी, 5 नवा 45 का ना, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आया 9 आ गया, x बराबर 9। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 यहाँ पे है ना, तो लिख देंगे कहीं भी समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर x बराबर 9। समीकरण ये क्या है हमारे पास 24, x प्लस y बराबर के 24 है ना। अब देखो x के जगह कितना रखना है 9 रखना है, तो 9 प्लस y बराबर के 24। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 24 माइनस 9 प्लस का है, बराबर किधर जाएगा माइनस का बनेगा, क्या बनेगा y बराबर 24 माइनस 9। अब इसको घटा दो, y बराबर कितना बच गया 24 में 9 ना 15 बचा ना 15। यानी कह सकते हैं
कि अतः Y का मान y का मान अतः Y का इधर लिख देते हैं ना, साइड में लिखेंगे अतः y x बराबर 9 और y बराबर 15 15, यही तुम्हारा आंसर होगा। आपका चाहिए चलो।